ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है। वैसे तो देवादिदेव महादेव आपसे किसी भी चीज़ की अपेक्षा नहीं रखते हैं कि मेरे ऊपर मेरे भक्त ये पदार्थ चढ़ाएं तभी मैं उनके ऊपर प्रसन्न होऊंगा। भाव के भूखे भगवान, केवल सच्चे भाव से उनके सामने जाइए और अपनी जो भी मनोकामना, जो भी परेशानी अगर आप व्यक्त करते हैं तो आपका भाव अगर सच्चा है तो वो उसी पर प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ भी अर्पण किया जाता है तो वो प्रेम पूर्वक सच्चे भाव से चढ़ाई हुई चीज़ को ज़रूर ग्रहण करते हैं। मात्र जलधारा पर प्रसन्न होने वाले एकमात्र देव हैं महादेव। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से चढ़ाएं शिवलिंग पर जल। जब हम किसी भी शिव मंदिर में जाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं तो जो शिवलिंग होता है उसकी हमेशा जलाधारी उत्तर दिशा की तरफ होती है। तो उत्तर दिशा की तरफ जलाधारी होती है और मान लीजिए कि हम अगर उनके सामने खड़े होकर उनके जल चढ़ा रहे हैं तो जो हमारा लेफ्ट हैंड हुआ वो भगवान का राइट हैंड होगा। तो भगवान के राइट साइड में जो है वहाँ पर गणेश जी का स्थान रहता है जलाधारी के कोने पर, और उसके अपोजिट साइड में यानी भगवान के उल्टे हाथ पर वहाँ पर उनके ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय जी का निवास रहता है। जहाँ से जलाधारी से दूध और जल चढ़कर नीचे की तरफ उतरता है वो बीच का स्थान रहता है उनकी पुत्री अशोक सुंदरी का, और जो उनका सर्किल रहता है जिसके मध्य में भगवान शिव विराजमान रहते हैं वो माता पार्वती का हस्तकमल कहलाते हैं। तो माता पार्वती के हस्तकमल के बीच में शिव जी विराजमान रहते हैं, और ऊपर जो कलश टंगा होता है जिसमें से बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है उसमें भगवान की 5 पुत्रियों का निवास रहता है। तो साथियों, जब भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो पहले जाते से ही शिव जी के सीधे हाथ की तरफ, जहाँ मैंने गणेश जी का स्थान बताया, उस पर थोड़ा सा जल अर्पण करना है आपको। फिर उनके सीधे हाथ की उनके उल्टे हाथ और अपने सीधे हाथ की तरफ आपको जल अर्पण करना है जहाँ कार्तिकेय जी का स्थान है। बीच में जलाधारी के जहाँ उनकी पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पे जल अर्पण करना है। फिर जो सर्किल है भगवान के चारों तरफ उनके जल अर्पण करना है, और थोड़ा सा जल जो है ऊपर कलश में डाल देना है। उसके बाद जाकर आपको शिव जी पर एक पतली धारी बनाकर और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए या मानसिक रूप से जाप करते हुए जलधारा शिव जी के ऊपर चढ़ानी चाहिए। शिव जी के ऊपर जलधारा चढ़ाकर पत्र पुष्प जो भी आपको भेंट करना हो वो भी शिव जी को अर्पण करके, और फिर लौटते वक्त वापस थोड़ा सा जल जो है नंदी महाराज के ऊपर अर्पण करना चाहिए। जब आप पूर्ण रूप से मंदिर का दर्शन करके और जब आप वापस जा रहे हो तो थोड़ा सा जल मंदिर के द्वार पर भी छिटक देना चाहिए, और इस प्रकार भगवान को प्रणाम करते हुए अपने वापस घर को जाना चाहिए। तो साथियों, ये था शिवलिंग पर सही विधि से जल चढ़ाने का तरीका। वैसे तो महादेव मैंने बताया कि भाव के भूखे हैं, आप भाव से अर्पण करते हैं तो वो उसी पर तृप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस विधि से जल अर्पण करते रहेंगे तो आपके तो हो जाएंगे वारे न्यारे, क्योंकि महादेव इस तरीके से जल चढ़ाने पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।